तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है, तो आदत डाल दीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर समास यानी जितने भी लल्लन टॉप क्वेश्चन होगा, लल्लन टॉप क्वेश्चन होगा, ललन टॉप क्वेश्चन होगा, बात समझे कि नहीं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि कंसेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बिल्कुल बवाल मचा चुके हैं। अब उसके रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं और बवाल मचाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बवाल होगा, धमाल मचाने वाला होगा। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। क्या आप तैयार है भाई साहब पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ के? अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाइए भाई साहब, कॉन्सेप्ट सीखिए, समझिए। जब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा उसके बाद बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं भाई साहब इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में। ठीक है ना? तो अगर भाई साहब कॉन्सेप्ट है तो मेरे साथ बने रहिए, नहीं कॉन्सेप्ट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई साहब, जाइए वहाँ से बवाल मचाइए और उस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए। ठीक है ना? नहीं तो फिर ये ऊपर से बाउंस करेगा भाई साहब, फिर वहाँ पर पगला जाइएगा। ठीक है ना? तो करना क्या है भाई साहब, अब यहाँ पर हम लोग साथ में मिलके इसका हल करते हैं, इसको समझते हैं और बवाल मचाते हैं। चलिए वहाँ पर एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि अज्ञान शब्द कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। हम बताए थे कि समास मैक्सिमम जगह पर आपको बताता है कि 6 प्रकार का होता है समास, लेकिन नहीं, समास जो है एक 7वां प्रकार भी होता है जिसको हम लोग नए समास कहते हैं, जिसमें हमेशा उस वर्ड में अ लगा रहेगा, लेकिन वो अ जो है बेसिकली वह जो अ लगा रहेगा वो नकारात्मक भाव प्रकट करेगा। जब ऐसा होगा कि नकारात्मक अर्थ निकलेगा तब वो नए समास होगा। नहीं तो कभी कभी बहुत बार जो है वो अ जो है नकारात्मक अर्थ नहीं देता है, तो फिर वहां पर क्या होगा आपका, वो चीज़ वो नए समास में नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर अज्ञान जो शब्द है वो क्या होगा आपका, नज्ञ नहीं होगा, यहाँ पर यल होगा, नए समास होगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, नए समास होगा। ठीक है ना? ये सारा का सारा कंसेप्ट बताया हुआ भाई साहब, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हैं, कंसेप्ट नहीं समझे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बिल्कुल जाइए वहाँ पर बवाल मचाइए और चीज़ों को समझिए, फिर भाई के साथ मिलकर बवाल मचाइए। और एक और अच्छा सा काम कर सकते हैं भाई साहब, नया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, भाई को सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, कि और ज़्यादा मेहनत करें आपके लिए, थोड़ा सा और एक प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाया जाए। आप ही लोग के सहयोग से सब कुछ हो सकता है भाई साहब। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, लंबोदर। लंबोदर शब्द कौन सा समास है आप याद कीजिए। जब हम कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे, ऐसा कोई समस्त पद बोलेंगे जिससे डायरेक्ट किसी और व्यक्ति का हमें याद दिला दे, बस हमें कि नहीं, किसी और व्यक्ति का याद दिला दे। मान लीजिए कभी कभी आप ही रहते हैं आपके सामने, कभी कोई आदमी नाम धरता है, तो नाम धरता है तो उसको कभी कभी आपको पूर्व दिन याद आ जाता होगा, बात समझे कि नहीं। जब ऐसा बात है तो समझ जाइए कि यहाँ पर बात कुछ गड़बड़ है, इसमें से कोई प्रधान नहीं है, यानी प्रधान कोई और है। यानी कहने का मतलब, जब हम ऐसा वर्ड बोलेंगे तो इससे कोई क्या होगा, हमें कोई ना कोई विशेष अर्थ आएगा। जब विशेष अर्थ आएगा तो बहुब्रीहि समास, बहु सॉरी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास आपको बताए थे बहुब्रीहि समास में कि बाहर कमाए जाए बात समझे कि नहीं। तो बहुब्रीहि समास, लंबोदर का मतलब गणेश जी होता है। अगला क्वेश्चन क्या करें, प्रत्येक। अब बताइए, अब बताइए प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट समास है। जब प्रत्येक को आप तोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, प्रति प्लस एक बन जाएगा। आपको याद कीजिए, हम बताए हुए थे कि जिस समस्त पद में प्र या प्रति लगा रहेगा, बस समझे कि नहीं, पहले में, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाई बहन। हम बोले थे कि दो वर्ड के बीच में अगर कोई यहाँ पर योजक चिन्ह लगा रहेगा, डैश का चिन्ह लगा रहेगा, तो बिल्कुल आपको बिना कुछ समझे द्वंद्व समास मारना है। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है, और इसका अगर विग्रह करना हुआ तो बीच में और लगा दीजिए, भाई और बहन, सीताराम, सीता और राम। अगला क्वेश्चन, बेमन। आपको बताए थे कि बा, बे, प्रति, उप, बात समझे कि नहीं, उप, उसके बाद आपको भी और बता दें स। ये सारा जो शब्द है, ये अगर किसी भी शब्द के पहले लग रहा है, इसका मतलब वो कौन सा समास हो जाएगा आपको, कर्मधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष नगे। अरे भाई इसमें तो कोई दिया ही नहीं है यार, कर्मधारय समास तो अव्ययी भाव समास। ये आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसमें ऑप्शन नहीं है भाई साहब, ये हो सकता है गलती से ऑप्शन टिपा गया होगा। तो बेमन का बेसिकली क्या होगा, बिना मन का। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान देखिएगा, अव्ययी भाव समास होगा। बात समझिए ना, अव्ययी भाव समास होगा। कितना लोग नए समास मार देगा, नए समास नहीं होगा यहाँ पर, अव्ययी भाव समास होगा। बात समझे कि नहीं। कर्मधारय भी नहीं होगा, कर्मधारय तो लास्ट वाला होता है, जिसमें विशेषण और विशेष से मिलेगा। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद अव्यय हो। दूसरा देवाल है। अब देखिए, फिर देखिए, हम पहले भी बोले थे कि आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको आंसर छांटने आ जाएगा। जब आंसर छांटने आ जाएगा ना तो समझ जाइए कि आप बहुत कुछ सीख लिए हुए हैं। आप सोचिए,
इस देवालय से किसी दूसरे व्यक्ति विशेष का किसी व्यक्ति का नहीं, किसी धार्मिक वर्ड मतलब कि जगह का, जगह नहीं, किसी व्यक्ति मतलब भगवान का बोध हो रहा है नाम, नहीं देवालय से क्या हो रहा है, किसी ऐसे मंदिर उंदिर का बोध हो रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं बोध रहा है कि इसलिए कितना लोग देवालय देख के बहुब्रीही मार देगा, नहीं, किसी व्यक्ति विशेष, यानी कहने का मतलब जब हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा, जब हम कोई नाम बोलेंगे या फिर कोई वर्ड बोलेंगे तो किसी व्यक्ति अर्थात विशेष व्यक्ति का बोध हो जाएगा, तब वो बहुब्रीही होगा। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए बेसिकली यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं कि देवाल है तो इससे बहुब्रीही समास होनी होगा ही नहीं। दूसरा ये हो गया आपको द्विगु समास, तो द्विगु समास कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो पहले वर्ण क्या होना चाहिए, संख्या वाला होना चाहिए। दूसरा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास तो बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट में बचा तत्पुरुष, तो तत्पुरुष समास मार दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब आपको समझने वाली बात ये है कि आपको जब कोई ऐसा वर्ड दिखेगा, बात समझ रही, जो आपको ना बहुब्रीही लग रहा है, ना द्विगु, ना द्वंद्व, बात समझ, कर्मधारय में भी क्या होगा, कोई ना कोई विशेषण वाला शब्द होगा, बात समझ रही, कोई ना कोई विशेषता बताने वाला शब्द होगा, तो वो होगा, बात समझ रही। अब बहुब्रीही में भगवान वाला शब्द होगा, तो लास्ट में बच क्या रहा है, तत्पुरुष समास जिसका पूर्व यानी उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीही में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए यहाँ देवालय क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से राजपुत्र, राजपुत्र, राजकुमार, इस तरह कुछ करके देगा तो इसका मतलब ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपको, तत्पुरुष समास। अगला क्या रहेगा, मुख चंद्र, मुख चंद्र मतलब जिसका मुख जो है चंद्र के समान है, जब किसी के व्यक्ति का तुलना किया जाएगा, उसकी विशेषता बताया जाएगा, तो आप बिल्कुल यहाँ पर याद कीजिएगा, उसमें कहने का मतलब उसमें एक विशेषण और विशेष्य की बात आ गया है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दूर यार, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका बहुब्रीही समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जा ये क्वेश्चन कुछ अलग हो गया क्या, मुखचंद, बहुब्रीही हम समास मार रहे थे, मुखचंद्र, तो मुखचंद्र यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास, बात समझ रही, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक विशेषण किसी की विशेषता बताया जा रहा है, बात समझ रही, या किसी की तुलना किया जा रहा है, बात समझ नहीं, तो जिसका मुख चंद्र के समान है, बात समझ नहीं, तो यहाँ पर मुख है और चंद्र एक प्रकार का विशेषण की बात किया जा रहा है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। आप सोचिए द्विगु होगा नहीं, द्वंद्व होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तत्पुरुष इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है, बात समझे कि नहीं, ये वर्ड क्या कर रहा है कि एक विशेषता का बोध करा रहा है, इसमें वर्ड में क्या है कि तुलना का बात किया गया है, तो इसलिए वो कर्मधारय समास होगा। इसलिए याद कीजिएगा, तुलना या फिर विशेषता, विशेषता का बोध होगा तो वो आपका कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन करेंगे सेनापति। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेनापति, अब सेनापति जो होगा भाई साहब आप खूब ध्यान दीजिए, बहुब्रीही नहीं हो सकता है, किसी भगवान या धार्मिक पद नहीं बोध करा रहा है। कर्मधारय, कर्मधारय में एक क्या होना चाहिए आपको, कम से कम आपका विशेषता होना चाहिए या तुलना किया गया होना चाहिए, मतलब उसमें कोई ना कोई विशेषण होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें विशेषण कोई नहीं है। दूसरा द्वंद्व तो होगा नहीं, लास्ट में बचा तत्पुरुष समास, बात समझ, मतलब एक ऐसा शब्द क्या होगा जब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेगा, जब सेनापति कह रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात किया जा रहा है, बात समझ रही, तो आप वहां पर तत्पुरुष समास होगा, बात समझ रही। यहाँ पर एक चीज विशेष क्या होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह छुपा रहता है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि समास मतलब किस तरह के समस्त पद में या किस प्रकार के समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, मतलब कि कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। विभक्ति चिन्ह तो सब में लोप होता है, लेकिन कारक विभक्ति चिन्ह की अगर बात करेंगे हम लोग तो वो तत्पुरुष समास में होता है। बात समझ गए, जैसे सेना का पति बोलेंगे ना, सेना का पति, का पति, अब सेना का पति करने का मतलब यहाँ का विभक्ति चिन्ह लगा, इसका मतलब क्या हो गया, कर्म कारक तत्पुरुष समास, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या करें कि राजगिरी, फिर वही बात आ गया, राजगिरी यानी किसी न किसी हम जगह की बात कर रहे हैं, किसी न घर की बात कर रहे हैं स्पेशल, तो वो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बहुब्रीही तो हो नहीं सकता, द्वंद्व द्विगु होगा नहीं। अगला क्वेश्चन करें, किस समास में, ये सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, बवाल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप बिल्कुल चीजों को समझिए और देखिए हम कैसे ट्रिक से मार रहे हैं आंसर, ठीक है ना। आप कंसेप्ट पढ़ रहिएगा तो बिल्कुल आप बवाल मचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करें, किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, जब दोनों पद की प्रधानता होगा तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। करें अव्ययीभाव समास में डैश पद प्रधान होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब ये 2021 में, किस मतलब अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखिएगा ये पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व यानी पहला पद प्रधान होता है आंसर। दूसरा द्वंद्व समास है, अब द्वंद्व समास के लिए बीच में हाइफन होना जरूरी है, बात समझ रहे हैं, तो दिन और रात या फिर एक दूसरे के विपरीत कोई शब्द होगा, बात समझे कि नहीं, खट्टा मीठा, बात समझे कि नहीं, ऊपर नीचा, इस तरह का कोई शब्द होगा, गौरी शंकर, इस तरह का कोई शब्द होगा, तो आप मार सकते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अब देखिए राजपुत्र, ये भी तत्पुरुष समास, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, राजा के पुत्र के बारे में। पवन पुत्र, ये भी किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। वनवास
और चौराहा। अब देखिए वनवास, बात समझे कि नहीं, वनवास मतलब ये विशेष परिस्थिति की बात कर रहा है, ठीक है ना। चौराहा इसमें क्या है, एक जो है संख्या लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि ये जो है भाई साहब द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कर्मधारय समास नहीं है, इसमें से कौन कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास नहीं होने का मतलब क्या हो गया, उसमें विशेषता नहीं होगा। कमल नयन, बिल्कुल इसमें विशेषता है, कमल की तरह नयन। चौवन्नी, अब चौवन्नी देखिए, अब यहाँ पर चार अन्नों का समाहार, यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर संख्या वाली बात आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर हो जाएगा। नीलांबर, नीला हो अंबर जो, बात समझे कि नहीं, तो यानी फिर नीला वाला बात आ गया, विशेषता की बात आ गया। कृष्ण सर्प, बात समझे कि नहीं, यानी ये जो कृष्ण सर्प जो है बेसिकली यहाँ पर देखने का मतलब ये है कि जो सर्प होता है बेसिकली, जो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा अर्थ अगर निकल सकता है कि जो सांवले कलर या फिर श्याम कलर का सर्प के बारे में बात किया जा रहा हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर चौवन्नी आपका आंसर होगा, इससे आपको मतलब नहीं है। एडजेक्ट आपको मीनिंग क्या, कर्मधारय समास नहीं है तो चवन्नी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करें, कर्मधारय समास है निम्न से कौन कर्मधारय, चतुर्भुज तो होगा नहीं, ऋषि पुत्र, ऋषि पुत्र ये भी नहीं होगा, ये भी तो चतुर्भुज जो होगा भाई साहब, ये देखिए आप द्विगु, ऋषि पुत्र तत्पुरुष समास हो जाएगा। चंद्रमुख, फिर अब यहाँ पे ये वाला चीज जो है विशेषता की बात किया जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। वनवास क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष, ये तुलना की बात किया जा रहा है, तो जब तुलना की बात किया जाएगा तो कर्मधारय समास बिना आंख मूंद के मार दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अष्टाध्यायी, अब अष्टाध्यायी पहले वाला अंक आ गया, तो जब अंक आ गया तो द्विगु समास मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आ जन्म, तो अब देखिए बीच पहले आ गया, ठीक है ना, कंसेप्ट जिसको पता होगा उसको हम बताए थे, उप, प्रति, यथा, स, सा, बा, बे, बात समझे कि नहीं, आ, कभी कभी अ भी आ जाता है, प्र, बात समझे कि नहीं, उप हो गया ना, उप, ये सारा चीज जो होगा जिस जिस शब्द के पहले, समझ जाइएगा वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। पिछले हम अव्ययी भाव कभी नहीं ना, नहीं होगा। जन्म मरण, अब बीच में योजक चिन्ह लग गया, इसका मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देव कन्या, अब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी कन्या के बारे में बात किया जाएगी, देवी का कन्या, बात समझिए, देव कन्या, बात समझे कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति, फिर पहला वाला यथा आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। पहला देह चोर, अब देखिए देह चोर यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए कि यह दो देह चोर है, बात समझे कि नहीं, देह से चोर, बात समझे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, चौराहा, यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर चौराहा, इसका मतलब हो गया कि ये अंक वाला बात कर रहा है, संख्या का बात कर रहा है, तो द्विगु समास में संख्या की बात किया जाता है। दूसरा दिन अनुदीन, अब दिन अनुदीन जो है भाई साहब, अब खूब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बच्चा सबको कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप देखिए इसमें द्विगु होगा नहीं होगा, क्योंकि अंक नहीं है। दूसरा क्या करें, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होना चाहिए, यथा, प्रति, उप, ये सब कुछ दिख रहा है, नहीं तो इसको भी कुछ देर के लिए आप समझ जाइए कि नहीं होगा। दूसरा करें तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है क्या, राजपूत, देशभक्त, इस तरह कुछ कह रहा है, नहीं कर रहा है, तो लास्ट में कर्मधारय बात हो गया, बस समझ नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। दीनानुदीन, तत्पुरुष समास, दीनानुदीन, दीनानुदीन तत्पुरुष समास तो होना ही नहीं चाहिए, तत्पुरुष समास, दीनानुदीन कर्मधारय समास ही होना चाहिए। अब कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में यहाँ पर तो भाई तुलना की मतलब विशेषता की बात हो जाती है, तुलना की बात आती है, दिनों से मतलब दीनानुदीन, यहाँ पर वही होगा, कर्मधारय समास होगा, बात समझे कि नहीं। देखिए क्या करा है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, देखिए जब दो या दो से अधिक पदों का जो मेल होगा, तो उससे जो पद बनेगा उससे हम समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। आंसर में देखिए क्या है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। नहीं भाई, से समास कैसे हो जाएगा यार, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन भी देखिए ना गजीब दे दिया हुआ है, यहाँ पर दो दो से अधिक पद जो बनेगा उसे हम समस्त पद कहेंगे, ये प्रक्रिया जो समस्त पद बनने की प्रक्रिया है उसको समास हम लोग कहते हैं, तो समस्त पद आंसर होगा वहां पर, बात समझे कि नहीं, समस्त, समस्त पद, बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन करें, जिस समास में विशेषण तथा विशेष अथवा उपमान और उपमेय होगा तो उसे कर्मधारय समास, याद कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन तो जस्ट हम लोग देख लिए यार, ये क्या हो रहा है भाई, आ जन्म, ओ तेरी, ये उड़ क्या नहीं रहा है भाई, एक मिनट रुक जा भाई, ओए होए, ये गड़बड़ हो गया क्या यार, एक मिनट थोड़ा सा भाई, एक मिनट आ जाओ।
हाँ, तो देखिए थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं। कह रहे हैं जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है उसे क्या उसे उसे हम लोग कौन-सा समास कहते हैं? तो जो पहला पद अव्यय यानी पहला पद प्रधान होगा तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके पीछे वाला हम लोग देखे थे जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसके पीछे वाला भी देखे थे विशेषण और विशेष से होगा उसे हम लोग क्या देखेंगे? कर्मधारय समास। अब आगे हम लोग थोड़ा-सा बढ़ते हैं समझते हैं। क्या कह रहा है कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है यानी कोई पद यानी कह रहा है क्या कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से किसी 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 अन्य अन्य का बोध होता है उसे क्या कहलाता है बहुव्रीहि समास ठीक है ना। अगला लौह पुरुष में कौन सा समास ये तुलना की बात किया जा रहा है तो इसलिए तुलना का बात किया जाता है कर्मधारय तुलना की बात किया जाए तो कर्मधारय से। दूसरा आजन्म अब देखिए आजन्म मतलब जन्म से तो यहाँ पर जो आ लगा हुआ है ये क्या है आपको अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। राधे श्याम अब राधे श्याम क्या होगा भाई साहब बहुत सारे आपको पहले भी बताए थे कि बहुत सारा ऐसा वर्ण आएगा जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगा रहेगा लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या होगा रिलेटेड होगा यानी वो द्वंद्व समास होगा ठीक है ना। अगला क्वेश्चन राधा कृष्ण ये भी द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है राज सिंहासन ये किसी राज सिंहासन यानी गद्दी के बारे में बात कर रहा है। बस हम नहीं किसी विशेष मतलब कि विशेष नहीं मतलब कि ये किसी गद्दी के बारे में या किसी पोजीशन के बारे में बात कर रहा है यानी कहने का मतलब वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात समझे कि नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला पथभ्रष्ट पथभ्रष्ट का सही ये काहे ऐसे हो जा रहा है भाई हमको ये नहीं समझ आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सा हमको थोड़ा सा राजा स्टॉक ये उड़ नहीं रहा है यार फिर ऐसे ये काहे ऐसे बार बार हो जा रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग फिर से गड़बड़ हो गया 682 डॉट से 682 हम्म अब लोग थोड़ा सा देखते हैं कह रहे कि पथ भ्रष्ट का सही समास विग्रह क्या होगा। जो पथ से भ्रष्ट होगा उसे पथ भ्रष्ट कहते हैं और ये जो होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा पथ से भ्रष्ट। दूसरा क्या कर रहा है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास है अव्ययी भाव समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास राजपुत्र नहीं होगा ये तत्पुरुष समास होगा। नव युवक ये भी नहीं होगा तत्पुरुष समास होगा। चंद्रमुख ये भी नहीं होगा भाई साहब ये कर्मधारय समास होगा या तुलना की बात की जा रहा है। प्रतिदिन प्रति लग गया इसका मतलब डी नंबर कौन सा समास होगा अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन क्या करे अब यहाँ से भाई साहब हम लोग शायद हाँ हिमालय हिमालय डैश समास का उदाहरण है। अब देखिए हिमालय किस समास का उदाहरण होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है किसी किसी चीज के बारे में बात कर रहा है ठीक है ना तो तत्पुरुष समास हिम प्लस आल है। दूसरा जो है राजपुत्र ये भी जो है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है बस समझे कि नहीं तो वो क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पद्मासन पद्मासन भी क्या हो जाएगा आपका पद्मासन बात समझे कि नहीं तो यानी जो है जो पद पर आसन होता है बात समझे कि नहीं उसे क्या है हम पद्मासन कहते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा ये भी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन करेगा त्रिफला ये जो अंक का बात कर रहा है तो द्विगु समास हो गया। दूसरा रसोई घर यानी जो है किसी रूम के किसी विशेष रूम के बारे में बात कर रहा है किसी कमरा के बारे में बात कर रहा है यानी जहाँ रसोई का मतलब रसोई बनता हो उसे रसोई घर रसोई घर तो कहाँ हो गया तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीताम्बर बस समझ कि नहीं ये पीताम्बर जो कह रहा है बस आप बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा आपका पीत आम्बर ये पीत आम्बर यहाँ पे जो है बेसिकली क्या कर रहा है ये तुलना किया जा रहा है बात समझ कि नहीं किसी कलर विशेषता बताया जा रहा है विशेषता पीताम्बर बात समझ कि नहीं पीला जो अंबर जिसका बात समझ कि नहीं पीताम्बर पीताम्बर एक पीताम्बरी कलर ही होता है एक अलग से बात समझ कि नहीं तो वो बेसिकली वो भी क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष कह रहे हैं सॉरी यहाँ तत्पुरुष तो होगा नहीं यार पीताम्बर पीताम्बर द्वंद्व समास नहीं होगा द्विगु समास नहीं होगा बहुब्रीहि तो होगा ही नहीं पीताम्बर पीताम्बर किसको बोलेंगे नहीं तत्पुरुष समास होगा बात समझे कि नहीं तत्पुरुष समास जब इसमें से कोई नहीं होगा तो लास्ट में क्या दिख रहा है यहाँ पर तत्पुरुष समास से आंसर होगा। दूसरा चिड़ियाघर अब चिड़ियाघर जो है
किसका घर बात किया जा रहा है, चिड़िया का घर बात किया जा रहा है, बात समझे कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुब्रीहि नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा, चिड़ियाघर तत्पुरुष समास। अगला, जिस समास पद में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, दाल और रोटी, दाल रोटी द्वंद्व समास, देखें योजक चिन्ह लगा हुआ है। चंद्रशेखर, बात समझे कि नहीं, ये तुलना किया जा रहा है, जब तुलना किया जाएगा किसी की विशेषता बताया जाएगा तो कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, आई थिंक इतना क्वेश्चन ही है। टोटल जो है 46 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बवाल तरीका से आप लोगों ने देखा और आपको मजा भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी एक अच्छा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं दोस्तों के पास। अगर भाई साहब नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत के भाई साहब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई साहब प्रत्यय, प्रत्यय के बारे में जो एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल बवाल तरीका से। पिछला साल 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, बस समझे कि नहीं, संस्कृत का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक संस्कृत का टॉपिक है। उसके बाद लकार वगैरह दिखेंगे, सब कुछ देखेंगे एक एक करके, पूरा का पूरा वीडियो ला रहे हैं, बस टेंशन मत लीजिए, वीडियो को केवल देखते रहिए और अपना तैयारी बिल्कुल भाई साहब अपना रिवीजन जो है बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।